दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं लीवर डिजीज के कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लीवर शुरुआती लक्षणों के बारे में। लीवर हम लोग के बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। इनका वजन लगभग 1.5 केजी के आसपास होता है। दोस्तों, लीवर खराब अचानक नहीं हो जाता है, इनको खराब होने में टाइम लगता है। तो जैसे कि पहला इनका जो फर्स्ट स्टेज है लीवर खराब होने का, वो है फैटी लीवर। इस केस में क्या होता है ना कि फैट हम लोग के लीवर में डिपॉजिट हो जाता है, फिर ये इन्फ्लामेशन करवाता है जिसको हेपेटाइटिस भी हम लोग कहते हैं, फिर फाइब्रोसिस करवाता है और ये एडवांस स्टेज में चला जाता है जिसको हम लोग लीवर सिरोसिस कहते हैं। इस स्टेज में लीवर का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है दोस्तों। इस केस में लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। अगर लीवर सिरोसिस डेवलप कर जाए तो 8 से 10% ऐसे मामले में लीवर कैंसर की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनके इनिशियल स्टेज शुरुआती लक्षणों को जान ले, पहचान ले, तो हम इनके होने वाले एडवांस स्टेज से बच सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो दोस्तों, हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, इनके जो पहला शुरुआती लक्षण है वो है जॉन्डिस, जिसको हम लोग पीलिया कहते हैं। इसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से ये हमारे स्क्लेरा और स्किन में डिपॉजिट हो जाती है और येलोइश कलर का दिखने लगता है। बच्चों में ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं होता है, तो ये ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम लोग कर्निक टेरेस कहते हैं। बच्चों में झटका आता है, कन्वल्सन आ जाता है इससे डिपोजिशन की वजह से। और भूख नहीं लगना, कमजोरी महसूस होना, सुस्तीपन आना, क्योंकि लीवर हम जो कुछ भी खाते हैं उनको डाइजेशन करने का काम करती है। लीवर जो बाइल एसिड प्रोड्यूस करती है वो हम लोग का फूड से फैट को एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और अगर लीवर अगर हेल्दी नहीं है तो उल्टी, डायरिया भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस हो सकता है और बार बार फीवर आने लगती है। अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड, ये दो तरह के बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हम लोग के लीवर पे होता है। अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हम लोग के शरीर में खुजली होना शुरू हो जाता है, इशिंग होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली दोस्तों, स्टूल का जो कलर होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है। इस केस में क्या होगा ना कि यूरोजन के एब्सेंस की वजह से वो ब्राउन कलर नहीं हो पाता है, तो स्टूल का जो कलर है वो क्ले कलर का होने लगता है, मिट्टी कलर के दिखाई देने लगेगा। और जो आपका पेशाब नॉर्मल कलर का जो होता है, स्ट्रॉ कलर का, तो वो नहीं होता है और डार्क कलर ऑफ यूरिन हो जाता है, डार्क कलर का दिखाई देने लगेगा। और बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस हम लोग के लीवर में होने लगता है दोस्तों, जिसको हम लोग एल्बुमिन कहते हैं। एल्बुमिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है हम लोग के बॉडी में। ये अगर एल्बुमिन का प्रोडक्शन अगर सही तरीके से नहीं हो, लीवर बीमार होने की वजह से ये एल्बुमिन का प्रोडक्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। और ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होने की वजह से हम लोग के शरीर में पानी भरने लगता है, पेट में पानी भरने लगता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में एसाइटिस कहते हैं। हाथ पैर सूजन दिखने लगता है, होने लगता है हाथ पैरों में। और ये एल्बुमिन का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये हमारे विटामिन हार्मोन के साथ बैंड करके हम लोग के बॉडी में कैरी करते हैं, जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे उनको ट्रांसफर किया जाता है। लीवर का एक और डिरेंजमेंट है कि इस केस में क्या होता है ना कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये फीमेल में ज्यादा होता है। उनके सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। मेल में भी होता है पर इनका अमाउंट कम होता है। अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन मेल में अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये मेल के जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज छोटा कर देता है, एट्रोफी होने लगती है। क्योंकि टेस्टिस का मेन काम ये होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज टेस्टिस से होता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्टिस का साइज छोटा होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। और गैनिकोमास्टिया भी होता है, जिसमें कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से, जिसे हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं, ये हार्मोन की वजह से मेल में ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसको हम लोग गैनिकोमास्टिया भी कहते हैं। दोस्तों, लीवर का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, डिटॉक्स कहते हैं। ये हमारे हम लोग के बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो हमारे ब्लड में से डिटॉक्स करके बॉडी से बाहर करने का काम करते हैं। अगर लीवर अगर खराब हो तो ये टॉक्सिन्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग के बॉडी में जमा होने लगते हैं और बीमारी और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने लगते हैं। ये हमारे क्लोटिंग फैक्टर का भी काम करने लगते हैं। हम लोग का लीवर जो है वो क्लोटिंग फैक्टर को जितने भी सारे क्लोटिंग फैक्टर्स है वे हमारे लीवर पे ही बनते हैं। अगर लीवर अगर बीमार है तो ये क्लोटिंग फैक्टर भी सही तरीके से नहीं बनने लगते हैं। क्लोटिंग फैक्टर का काम ये है कि हम लोग का जो ये अगर शरीर
कहीं पे कट हो जाए या इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस में अगर बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम क्लोटिंग फैक्टर करती है, क्लोट कर देता है, ब्लीड शरीर से बाहर क्लोट एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होने की वजह से हम लोग लाइफ सेव हो जाता है। तो क्लोटिंग फैक्टर का काम होता है कि हम लोग को बॉडी से ब्लीडिंग होता है उसको स्टॉप करना। अगर इनकी कमी हो, माइनर कट होने की वजह से हम लोग शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए कोई भी सर्जरी होने से पहले पीटी और एपीपीटी जरूर चेक कराया जाता है। और ग्लूकोज इंटॉलरेंस, अगर लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर का एक काम होता है दोस्तों, ये हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ग्लूकोज उसको कन्वर्ट ग्लूकोज को वो कन्वर्ट ग्लाइकोजन में कर देता है। और हम लोग का जो ब्लड से जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो उसको मेंटेन करने का काम करता है लीवर। अगर लीवर अगर बीमार है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है और हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर लीवर की अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों में फ्यूचर में डायबिटीज होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों लीवर हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के बॉडी के लिए। अगर ऐसे कुछ भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके या फिर छोटा मोटे जांच करके, लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं जिसे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने कॉज को रूल आउट कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स या फिर लक्षण प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इसे लाइक करें।